फ्रेंड्स, के यूनिक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सर्कल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम इस स्लाइड में हमने सर्कल का डिफिनीशन रखा है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है उसका, जैसे हम कहें कि परिधि मतलब क्या है, यानी सरकमफ्रेंस क्या है, कोड क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस माने त्रिज्या क्या है, सेकेंड क्या है, टेंजेंट क्या है, आर्क क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, सिगमेंट क्या है, सेक्टर क्या है। आज हम इस पर यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी कीवर्ड के बारे में समझाएंगे, सर्कल के डिफिनीशन के बारे में समझाएंगे। तो आइए देखिए क्या है सर्कल। पहले इंग्लिश में, ए सर्कल इज ए टू डायमेंशन perfectly round shape when point on the its edge is the same distance from a fixed point in the center। मतलब देखिए फिर समझिए, कह रहा है कि एक राउंड शेप है, मतलब राउंड शेप का मतलब ये वाला शेप है, ये बात कर रहा है। ये जनरली सर्कल टू डायमेंशन होता है। क्यों? क्योंकि टू डायमेंशन यानी उसमें एक्स और बाई और जेड और एक्स तीनों में तीन एक्सिस में दो एक्सिस यूज होना चाहिए। उसी को कहते हैं टू डायमेंशन। यानी हम कहें कि अगर थ्री डायमेंशन की बात करें तो तीनों एक्सिस यूज होंगे, अगर टू डायमेंशन की बात कर रहा है तो तीन में दो यूज होना चाहिए, चाहे एक्स बाई यूज हो, बाई जेड यूज हो या एक्स जेड यूज हो। परफेक्टली राउंड शेप वेयर पॉइंट ऑन द इट्स एज का मतलब ये वाली बात करा, पॉइंट्स ऑन इट्स एज इज सेम डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इन द सेंटर। यानी इस सेंटर से इस पॉइंट के कहूं भी पॉइंट ले लें, कोई भी पॉइंट ले लें, इसकी दूरी जो होगा हमेशा फिक्स होगा। इसी को क्या कहते हैं, इस शेप को क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। अब हिंदी में देखिए, कह रहा है वृत्त दो आयाम यानी दुई आयाम यानी टू डायमेंशन 2D की बात करें, एक बंद वक्र है जिस समतल पर स्थित सभी बिंदु, यानी कोई भी बिंदु की बात करें, इस समतल पर स्थित कोई भी बिंदु केंद्र नाम का एक निश्चित दूरी से समान दूरी होती है, यानी समान दूरी होती है। मतलब कहा कि एक वक्र, यानी इसमें क्या, वक्र का मतलब क्या हुआ, एक राउंड शेप है जो सेंटर से इस वक्र पर कोई भी बिंदु ले लें, उसकी दूरी हमेशा समान रहती है, यानी समान रहती है। जैसे अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान, ये भी समान। तो इस जो वक्र शेप बना यानी आकार बना, उसी को क्या बोलते हैं, सर्कल। इसी को बोलते हैं वृत्त या सर्कल। डिफिनीशन समझ में आ गया फ्रेंड्स। चलिए अब कुछ कीवर्ड्स यूज करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं लेकिन इसका जानना बहुत ही जरूरी है, इसीलिए हम सबका डिफिनीशन नहीं समझाएंगे, डिफिनीशन नहीं लिखते हैं, हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसलिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इसका यूज माने क्वेश्चन में भर भर का है, या इसके नोमेनक्लेचर है, जो वर्ड्स हैं जो सर्कल में हमेशा यूज आते हैं। जैसे सेक्टर की बात करेगा तो आप बच्चा को सेक्टर पता ही नहीं है, सिगमेंट की बात करेगा तो बच्चा को पता ही नहीं है, तो उसमें क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले हम बेसिक चीज समझते हैं। सर्कल समझ में आया, सर्कल का डिफिनीशन समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब देखिए हम का किसी का भी, अब सबसे पहले फर्स्ट में क्या है, सरकमफ्रेंस क्या है। देखिए सरकमफ्रेंस क्या है, एक सरकमफ्रेंस द डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री, यानी कोई भी सर्कल है, सर्कल का मतलब समझ में, इसके जो बाउंड्री होते हैं, इसके बाउंड्री जो होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, या इसको परिधि भी बोलते हैं, हिंदी में
परिधि। यानी इसके बाउंड्री की बात करेगा, बाउंड्री मतलब इसके बाउंड्री का जो डिस्टेंस होता है, यानी डिस्टेंस अराउंड इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड परिधि, इज कॉल्ड परिधि। यानी जो इसका बाउंड्री होता है उसी को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं या परिधि कहते हैं। सिंपल, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब कहा दूसरा, कोड की बात करता है। कोड, कोड, कोड। देखिए कोड क्या है, यानी हिंदी में इसको जीवा बोलते हैं, कोड। देखिए हिंदी इंग्लिश सब याद रखिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। कोड, देखिए कहा कि सरकमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट से मिलाने वाली सिगमेंट, सिगमेंट का मतलब लाइन का टुकड़ा, सिगमेंट, उसी को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको यानी कोड बोलते हैं, कोड। यानी इसको क्या बोलते हैं, कोड, जो क्या कहता है, जीवा कहता है, जीवा को। इसका हिंदी क्या है, जीवा। देखिए हिंदी भी याद रखिए और इंग्लिश। यानी सर्कल के दो पॉइंट, यानी सरकमफ्रेंस के दो पॉइंट, यानी सरकमफ्रेंस यानी परिधि पर जो दो पॉइंट है उसके मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं या जीवा कहते हैं। कोई भी, जैसे ये ये सिंपल कोड। अब उसके बाद डायमीटर। अब डायमीटर क्या है जी, डायमीटर सिंपल। अब डायमीटर क्या है देखिए, अच्छे से समझेंगे, हर एक एक पॉइंट को समझते चलेंगे। अब क्या है डायमीटर, यानी डायमीटर, इसको क्या कहते हैं, व्यास, व्यास। देखिए कह रहा है, हम क्या बोले अभी, कोड के बारे में बोले, कोड के बारे में बोले कि अगर सरकमफ्रेंस पर कोई भी पॉइंट है उसके मिलाने वाली लाइन सिगमेंट को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। अगर वही कोड सेंटर से पास हो जाता है, क्या हो जाता है, सेंटर से पास हो जाता है, तो क्या कहता है, इस सबसे बड़े कोड को ही क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। यानी मतलब नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। यानी हम कहे थे कि कोई भी दो पॉइंट से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, कोई भी दो पॉइंट, यानी सरकमफ्रेंस पर कोई भी दो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं, यानी लाइन सिगमेंट को क्या कहते हैं, कोड कहते हैं। अगर यही लाइन सिगमेंट, यानी इफ line segment passing through the center of the circle, this line segment is known as diameter। यानी इसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। या ऐसे भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द कोड इज नोन एज डायमीटर। यानी कोड की, यानी कोड मतलब क्या है, जीवा की सबसे बड़ी लंबाई ही क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। यानी इसको व्यास कहते हैं। यानी वो कोड जो सेंटर से पास हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डायमीटर या व्यास कहते हैं, व्यास। अब देखिए एक सर्कल है, सर्कल है मतलब ये सेंटर, यानी ई वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होता है, बराबर होता है, जो डिफिनीशन में है। इसी को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, रेडियस यानी त्रिज्या। क्या कहते हैं, सेंटर और सरकमफ्रेंस के पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सिगमेंट को क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं, रेडियस कहते हैं, यानी त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। यानी इसका फार्मूला क्या होता है, d बराबर 2r। क्यों जी, देखिए ये भी आर, ये भी आर, ये पूरा को क्या कह रहे हैं, हम d कह रहे हैं, d कह रहे हैं। तो d बराबर r प्लस r यानी 2r। ये याद रखिएगा हमेशा, सिंपल। अब क्या है सेकेंड, सेकेंड क्या है देखिए, समझते चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझते चल। देखिए सेकेंड यानी सेकेंड, सेकेंड की बात करता है। देखिए यानी छेदक रेखा, रेखा मतलब एक सर्कल है, अगर कोई लाइन, लाइन यहां लाइन की बात कर रहे हैं, कोई भी लाइन सर्कल के दो पॉइंट पर कट करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं। यानी कोई भी लाइन
लाइन, लाइन की बात करता है, अगर वो उस लाइन सर्कल के 2 पॉइंट पर कट करता है तो उसी को क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। यानी कोई भी लाइन सर्कल के 2 पॉइंट पर कट करता है उसी को क्या बोलते हैं, सेकेंट कहते हैं। लाइन, लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन। अगर यही लाइन, फिर दूसरा क्या है, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा। टेंजेंट, टेंजेंट क्या कहलाता है, टेंजेंट यानी टेंजेंट, टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा। देखिए, यानी वही सेकेंड यानी छेदक रेखा अगर एक पॉइंट पर कट करे, यानी वो लाइन जो एक पॉइंट पर, सर्कल के एक पॉइंट पर कट करे, तो उसी को क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। यानी उस लाइन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट। किसका, सर्कल का। सिंपल, खत्म। उसके बाद आर्क की बात करता है, आर्क। देखिए, आर्क यानी चाप, चाप, आर्क। देखिए, आर्क यानी चाप, यानी सर्कल है, यानी ये सरकमफ्रेंस है सर्कल का। अगर सरकमफ्रेंस का एक टुकड़ा की बात करते हैं, यानी इस टुकड़े की बात करते हैं, इस टुकड़े की बात करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। इसी को बोलते हैं चाप बोलते हैं। अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सिंपल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सर्कल उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सकेंद्रीय वृत्त। यानी जिसका सेंटर एक हो लेकिन उसका रेडियस डिफरेंट हो। धीरे से सुनिएगा, जिसका सेंटर एक हो और रेडियस डिफरेंट हो उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी इसका रेडियस कुछ और है और इसका रेडियस कुछ और है। यानी जिसका सेंटर एक हो और रेडियस डिफरेंट हो उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। देखिए, 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए ये सब ऐसे वर्ड हैं जो हमें सर्कल अगर पढ़ रहे हैं तो इसका जानना बहुत ही जरूरी है। इसमें टाइम वेस्ट ना करें, इसलिए हम सबका डिफिनीशन नहीं लिखे हैं, लेकिन हम समझाने की कोशिश किए। अगर समझा दिए तो हमारी विजय है, नहीं तो फिर आप लोग फिर अगर कहिएगा तो कमेंट करिएगा, तो फिर हम एक बार और समझाएंगे। सिंपल। देखिए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब है जिसका सेंटर एक हो और रेडियस डिफरेंट हो। अगर रेडियस डिफरेंट होगा तो सर्कल भी डिफरेंट होगा। यानी जिसका सेंटर एक हो और रेडियस डिफरेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी सकेंद्रीय वृत्त। अब सिगमेंट, देखिए सिगमेंट, सिगमेंट ध्यान से समझिएगा। सिगमेंट और सेक्टर जनरली बच्चा को प्रॉब्लम होता है। सिगमेंट, सिगमेंट, सिगमेंट यानी खंड। देखिए, खंड। अगर हम कोई सर्कल है, देखिए कोई सर्कल है, अगर हम सर्कल को 2 बराबर भाग में बांट दें, यानी एक इस भाग की बात करें, एक इस भाग की बात करें, तो इसको क्या बोलते हैं, हम सिगमेंट करते हैं। सिगमेंट माने खंड की बात करता है। ये इसको बोलेंगे माइनर सिगमेंट, इसको बोलेंगे मेजर सिगमेंट। क्यों, ये छोटा खंड है और ये बड़ा खंड है। तो सिगमेंट का मतलब हुआ कि सर्कल को 2 बराबर भाग में या 2 भाग में बांटना, 2 बराबर नहीं 2 भाग में बांटना ही उसको क्या कहलाता है, सिगमेंट बोलता है। यानी सर्कल का वो भाग जो सर्कल के बराबर भाग अगर ना कहे, यानी बराबर नहीं कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि बराबर तो है नहीं। यानी अगर सर्कल के भाग में बांटना ही क्या कहलाता है, सिगमेंट कहलाता है, यानी खंड करना। ये माइनर खंड है, आइए माने छोटा खंड है, ये बड़ा खंड है। यानी माइनर सिगमेंट और मेजर सिगमेंट, खंड खंड। अब देखिए सेक्टर, सेक्टर की बात करते हैं। सेक्टर क्या है जी, देखिए ये सेक्टर, सेक्टर का मतलब होता है, यानी ये सेक्टर इसी को कहते हैं माइनर सेक्टर, इसको कहते हैं मेजर सेक्टर। थैंक यू वॉचिंग द वीडियो।